गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो सब लोग यार। खाना वाना सबका हो गया है। खाना सबने अगर खा लिया है तो फटाफट से यार क्लास में आ भी जाओ। क्यों? क्योंकि देखो यार, क्लास इंपॉर्टेंट है अपनी। क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। और आप लोग जानते हो कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल आते ही आते हैं। कोई सा भी आप जेई ले लो, कोई सा भी आप एई ले लो, स्टेट लेवल ले लो, सेंट्रल लेवल ले लो, लेकिन इस टॉपिक के सवाल आना कंपलसरी है। तो इसलिए इसकी महत्वपूर्ण बातें जो हमने करी हैं, जो क्वेश्चन हमने करे हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस एग्जाम से? जेई से, एई से, स्टेट लेवल होगा, सेंट्रल लेवल होगा, जो भी होगा, लेकिन वहां पे ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यार हमारे लेक्चर नंबर 12 की, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। और शुरुआत हम किससे करते हैं यार? शुरुआत हम करते हैं हमारी एक मोटिवेशनल लाइन से, क्योंकि वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। देखो, अभी हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग सब स्टूडेंट्स हो, कोई अभी कॉलेज में होगा, कोई पास आउट हो गया होगा, लेकिन वो सब स्टूडेंट्स ही। इस पीरियड में अगर आप अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदतों को अपने अंदर रखते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं, जब आपकी एज होती है, अच्छी खासी आप बड़े हो जाते हैं, तब उनका फायदा आपको मिलने लगता है। वो फायदा कैसे मिलता है? करियर वाइज, पर्सनल लेवल वाइज, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, सब तरीके से आपको उसका फायदा ही फायदा मिलेगा। तो इसीलिए छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। कब? जब आप उसे अर्ली स्टेज में सीख जाओ, जब आप छोटे हो, जब आप कॉलेज में हो, तभी आप उन्हें सीख जाओ, है ना। ठीक है यार, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। पहला सवाल है यार हमारा, लुक एट दिस सीरीज। देखो भाई, सीरीज को देखो, 36, 34, 30, 28, 24। What number should come next? What number should come next? अब ध्यान दो, 36, 34, 30, 28, 24। बताओ भाई, क्या आना चाहिए? यार देखो, नंबर्स हमें एकदम पास पास दिख रहे हैं, आपको भी दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, दोनों ही आंखें आपकी भी हैं, दोनों आंखें मेरी भी हैं। अब ध्यान दो यार, अगर नंबर पास पास है तो हम लोग बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए सबसे पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन चेक कर लो। यार -2, यार -2, यार यहां पे कितना हो रहा है? -2, यहां पे कितना? -4, सॉरी, यहां पे -4 हो रहा है ना, यहां पे -4 हो रहा है ना। देखो, -4, फिर यहां पे कितना? -2, यहां कितना? -4। इसका मतलब -2, -4, -2, -4। अगला अगला -2, -4, -2, -4, -2। तो अगला टर्म हमारा क्या आएगा? 22। सीधा आंसर सॉल्व करो और फटाफट से मार्क करके आगे चलो यार। आप बार बार एक ही सवाल को नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो ध्यान रखना कि जो हमारा पैटर्न है वो आप सही पकड़ो और उसी पैटर्न को फटाफट से आगे फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, 22 आया, मार्क किया, आगे चले। अगला सवाल देखो, लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12 और नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। यार 7 ठीक है, 10 ठीक है, 8, 11, 9, 12। देखो और सोचो फिर से। अब आप देखोगे तो क्या पाओगे यार? नंबर्स एकदम पास पास में, नंबर्स एकदम पास पास में है। नंबर्स अगर पास पास में है तो हम लोग क्या करेंगे? सर +3 तो हमें यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है यार। सर यहाँ पे हमको -2 होता हुआ दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ यार दिमाग तो तुम लोगों में है। क्यों भाई? दिमाग तो तुम लोगों में है। ठीक है सर, +3 मेरे को दिखता हुआ दिख रहा है, सर -2 होता हुआ दिख रहा है, सर +3 होता हुआ दिख रहा है, सर -2 होता हुआ दिख रहा है, सर 10 आएगा, सर 10 आएगा। सर इतनी जल्दी जब आप सॉल्व करोगे तब जाके हमारा जो सिलेक्शन है वो मुमकिन हो पाएगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन है वो मुमकिन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो टाइम है हमारे पास वो काफी लिमिटेड है, काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम है हमारे पास। इसी टाइम में हमें सारे टेक्निकल, सारे नॉन टेक्निकल सवाल भी सॉल्व करने हैं। और आप लोग जानते ही हो कि हमारे जो टेक्निकल सवाल होते हैं, हमारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो यार टाइम हमें इन सब चीजों में बचाना पड़ेगा, क्योंकि देखो टाइम आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। तो हमें टाइम इन सब चीजों से निकालना पड़ेगा।
तभी हम एग्जाम में सक्सीड कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। 36 34 30 28 24 36 34 30 28 24। बताओ, ये सवाल शायद रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना यार, ये क्यों, ये रिपीट हो गया क्या? सवाल रिपीट हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। क्वेश्चन की कमी थोड़ी है यार, सवालों की कमी नहीं है अपने पास, सवालों की कमी नहीं है, बस सवाल करने वालों की कमी है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस से भागते हो। क्यों भागते हो मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए इसीलिए मोटिवेशन लाइन लेके आता हूँ, ताकि जब हम क्लास के अंदर घुस रहे हैं, क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप में एक जज्बा, आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। वो मोटिवेशन अगर हमारे पास थ्रू आउट क्लास रहेगा ना, तो हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। होगा नहीं होगा डजंट मैटर, हम चाहते हैं सारे सवाल हों, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाए, हमसे नहीं होगा, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना है, हमें कोशिश पूरी करनी है। कोशिश नहीं करोगे तो आप फेल होगे, लेकिन जब आप कोशिश करोगे तो चांसेस रहेंगे कि यार हम एई या फिर जेई बन सकते हैं। नहीं अटेम्प्ट करोगे तो यार पक्का ही है, फेल हो गई होगी, लेकिन अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो तो पास होंगे। चलो अगला सवाल। 22 21 23 22 24 23। अरे यार ये क्या सीरीज है, क्यों भैया ये क्या सीरीज चल रही है यार, देखना जरा इसको। 22 21 23, फिर से क्या है 22, फिर से क्या है 24, फिर से क्या है 23। कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें, कुछ इसमें अजीब सा लग रहा है। आप बोलोगे सर अजीब सा तो कुछ लग नहीं रहा हमें, हमें बस ये दिख रहा है -1 +2 -1 +2 -1 सर +2। सर हम क्या है ना, अर्जुन है सर हम अर्जुन है, हम लोग सीधा चिड़िया की आंख को ही मारते हैं सर, सीधा हम आंसर टिक करते हैं। हमें कुछ दिखता है, कुछ समझ में आता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो एकदम अर्जुन जैसा है कि भैया चिड़िया की आंख को मारना है, बस इतना सा हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य कितना है, बस हमें आंसर ढूंढना है सर। कैसे ढूंढेंगे वो हमारी दिक्कत है, आप चिंता मत करो। तो यार मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन यार, गजब गजब एनर्जी आप लोगों में यार। अगला सवाल देखो। 53 53 40 40 27 27 53 53 40 40 27 27। बताओ यार, यहां पे आपको दिख रहा होगा नंबर्स पेयर में है, नंबर्स हमारे 53 53 40 40 27 27 यानी कि पेयर्स में है नंबर। 53 40 27 हमारे पेयर्स में है यार, नंबर पेयर्स में है, नंबर है नहीं है, नंबर्स तो हमारे पेयर्स में है। ठीक है, फिर अगर नंबर्स पेयर्स में है तो बताओ अगला टर्म क्या आएगा। अब ये आपका होमवर्क है, आप लोग करोगे इसे। बताओ अगला टर्म क्या आएगा। बोलो भाई, अगला टर्म क्या आएगा। देखो यार, यहां पे आपको ना दो चीजें पता करनी पड़ेगी। पहली तो मैंने आपको बता ही दी है कि यार यहां पे जो भी नंबर्स आएंगे वो एक पेयर में आएंगे, वो एक पेयर में आएंगे। लेकिन वो पेयर कैसे आएगा, वो पेयर कैसे आएगा जब आप एक पैटर्न पता करोगे। जब आप एक पैटर्न पता करोगे, पैटर्न कैसे पता करोगे, इसको देखो। मैं यार ये एक पेयर मानता हूं, मैं ये एक पेयर मानता हूं, मैं ये एक पेयर मानता हूं, और नेक्स्ट पेयर मेरे को चाहिए। ध्यान देना, 53 से मैं 40 गया, कितने का डिक्रीमेंट, -13। 40 से 27 पे आया, कितने का डिक्रीमेंट, -13। इसका मतलब डिक्रीमेंट कितने का होगा, 13 का। 27 में से जब आप 13 घटाओगे कितना बचेगा, 14। तो हमारे पास जब पेयर आएगा वो क्या आएगा, 14,14। तो नंबर कौन सा होगा, 14। लेकिन वो होगा कैसे, वो एक पेयर में आएगा यार, वो एक पेयर में आएगा, 14,14। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए कि यार एक तो ये पेयर में आएगा, दूसरी बात नंबर कौन सा आएगा। भाई पेयर में कोई नंबर आ रहा है तो नंबर है कौन सा,
वो नंबर है कौन सा? 14 है यार वो नंबर। ठीक है, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा है? 21 9, 21 11, 21 13, 31 31। बताओ कुछ दिख रहा है? आप बोलोगे सर नंबर्स में हमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा। अब खास नहीं दिख रहा इसका मतलब क्या है? सवाल गलत है, छोड़ दें, स्किप कर दें? अरे भाई सवाल गलत नहीं है, सवाल गलत नहीं है। देखो यहां पे माइनस हमें होता हुआ दिख रहा है कितना? 12। यहां पे यार प्लस 12, यहां पे माइनस का 10, यहां पे प्लस का 10, यहां पे माइनस का 8, यहां पे प्लस का 8, 31। अरे 13 प्लस 8 21। मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में यार, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास जो मिस प्रिंटिंग है वो ये है कि यहाँ पे 21 आएगा ना कि 31। तो क्वेश्चन को भी सही कर लो, क्वेश्चन को भी सही कर लो, 21 आएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या आएगा? माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 12 प्लस का 12, माइनस का 10 प्लस का 10, माइनस का 8 प्लस का 8। अगला टर्म क्या आएगा? समझ रहे हो? आपके पास सीरीज चल रही है 12 10 8 6, 12 10 8 6, माइनस 6 15। कितना आ गया? 15। सीरीज को कैसे पता चला? पता लगाया हमने यार, हमने देखा कि यार सब्ट्रैक्शन तो हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, क्योंकि सीरीज घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है फिर बढ़ रही है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, लेकिन वो किस मतलब किस इंटरवल पे हो रहा है? सर 12 था 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो इस तरह से हमारी सीरीज आगे चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसको? कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके पूछ सकते हो। और यार देखो, अगर आपको लोगों को मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप कनेक्ट कर पा रहे हो उनसे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, और साथ ही में अपने दोस्तों में भी बताओ कि यार देखो जो भी जेई की, एई की, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो यार उसके लिए हमारी जो सीरीज है शपथ बैच, वहां पे टेक्निकल भी चल रहा है, नॉन टेक्निकल भी चल रहा है। तो अगर क्या अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यार सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, सीरीज आपके लिए रामबाण इलाज है ना? ठीक है, चलो और सवाल है हमारे पास या सवाल खत्म हो चुके हैं? बहुत ही बेहतरीन, हमारे सवाल भी खत्म हो गए हैं। अब सवाल खत्म हो गए हैं इसका मतलब क्या है? हमने यार अब तक जितने भी सवाल करे हैं, जितने भी हमने सवाल करे हैं, उनमें हुआ क्या है? हमने हर तरह के अरिथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स देख लिए, हमने क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन देख लिए, हमने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, जो मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेके आया था, सरप्राइज क्वेश्चन था। तो हमने काफी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसका मतलब नंबर सीरीज में अब आप लोग संपूर्ण ज्ञान आपको हो चुका है। अब आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है यार, कि अब जो भी टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं अब उनका आपको प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस देता हूं, कहां पे? जेई एई की तैयारी। जिसको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की, तो वो यहाँ पे जुड़ सकता है। और जिसे लाइव वीडियोस देखने हैं वो तो पता ही है यार आप लोग हम कहाँ पे लाइव वीडियोस दे रहे हैं, जेई एई की तैयारी पे। तो आपका काम इतना सा है अब कि यार हमें प्रैक्टिस करनी है। आप बुक से रिफर कर सकते हो, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रिफर कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल रिफर कर सकते हो, जेई एई की तैयारी यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे मैं रोज क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। तो जो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे हम रोज लाइव आते हैं। अच्छा, तो हमारा नंबर सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर सीरीज के बाद आप लोग क्या स्टार्ट करना चाहते हो उसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर अगला टॉपिक तो हम ये स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक तो हम ये पढ़ना चाहते हैं सर, इसमें हमें बहुत डाउट आते हैं सर, इसको बताओ सर। तो हम उसी को लेके आएंगे। बाकी किसी को भी कोई दिक्कत है थ्रू आउट नंबर सीरीज में, कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप लोग बस इतना सा कर दो। क्या कर दो? बस आप लोग इतना सा काम करो, सर एक कमेंट कर दो कि सर ये बता दो, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा कि सर ये ऐसे ऐसे हुआ है। फिर भी डाउट है फिर से पूछो, जब तक डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा।
पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारी नंबर सीरीज होती है खत्म। अब अगला टॉपिक आप लोग जो बोल दोगे वो हम शुरू कर देंगे, वरना आप जानते ही हो जो मेरी मर्जी होगी फिर मैं वो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी पसंद का टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप अपनी पसंद का टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो तो उस टॉपिक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हम लोग ये चाहते हैं कि आप ये वाला टॉपिक हमें पढ़ा दो, आप ये वाला टॉपिक हमें पढ़ा दो, तो हम उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।